नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक होता है और क्या राहुल गांधी जो करते हैं वो सब फ्लॉप शो होता है? क्या राहुल गांधी जो कुछ करते हैं वो देश के खिलाफ होता है, देश की आवाम के खिलाफ होता है, और नरेंद्र मोदी जो करते हैं उससे देश का भला होता है, देश सुरक्षित होता है और देश बनता है? क्या राहुल गांधी युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के दुश्मन हैं और नरेंद्र मोदी इस देश को बचा सकते हैं, इस देश के सांप्रदायिकता और नफरत से बचा सकते हैं, इस देश को सुरक्षा दे सकते हैं? कमोबेश आज सवाल इसके इर्द गिर्द। सवाल क्यों है ये? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी सेना के लोगों को संबोधित करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे, देश आजाद हुआ तो सबसे पहला घोटाला सेना में हुआ। कौन सा घोटाला हुआ यह नहीं बताया, क्योंकि आज तक ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि घोटाला यह है कि बाहर से गोला बारूद मंगवाया जा रहा था, बाहर से तोपें मंगवाई जा रही थी, बाहर से इशारे मंगवाए जा रहे थे, आयुध उपकरण हुजूर बाहर से मंगवाए जा रहे थे। आत्मनिर्भर भारत नहीं था। ये बात तो हम भी कहते हैं, हर कोई कहता है। इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, अपने लड़ने के लिए सब कुछ बाहर से आता। लेकिन वही नेहरू ने इस देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन बनाई। इस देश में लड़ाकू विमान हो या दूसरे विमान हो, बनाने का के कारखाने HAL और दूसरे तमाम कारखाने लगाए, तमाम उन पे रिसर्च के लिए DRDO की लैब खोली, उसके अलावा CSIR की लैब्स खोली, सैकड़ों सैकड़ों लैब खुली हैं। आज आप जाइए, तमाम जगह देखिए, और अनुसंधान के लिए चाहे दवा का रिसर्च हो, चाहे रिसर्च हो विष का, चाहे रिसर्च हो किसी और चीज का, हर चीज के, एग्रीकल्चर में रिसर्च हो, इलायची की रिसर्च हो, गन्ने की रिसर्च हो, दूसरे और चमड़े की रिसर्च हो, किसी भी चीज की, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए, IIT IIM बनाए, जिससे आत्मनिर्भर बने कि जो हम बाहर के वैज्ञानिकों पर निर्भर हैं, हमारे यहां के वैज्ञानिक हो। इसरो बनाया, परमाणु रिसर्च का, न्यूक्लियर रिसर्च का सेंटर बनाया, और वो सब बना के खड़ा किया जिसके बूते हम आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े थे। लेकिन आपने चाइना के, अमेरिका के, फ्रांस के, इन सब की गुलामी में ढकेल दिया, और सिर्फ वहीं से खरीद करने का जो घोटाले हुए हैं वो आपके समय में हुए, उस समय में नहीं हुए थे। और जो एक आरोप लगा था सबसे पहला, वो राजीव गांधी सरकार पर लगा था, बोफोर्स तोप के घोटाले का, और कहा गया था सब स्टैंडर्ड तोप लाए हैं, और वही बोफोर्स तोप थी जिसके बूते कारगिल जीता गया, और तब प्रशंसा की गई, और तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ही, भाजपा के सरकार के दौरान ही, NDA सरकार में राजीव गांधी समेत उनके तमाम लोगों के जो मूल्य मनाया जा रहा था, उनके जो मिस्टर क्लीन की छवि खराब की गई थी, उसमें कोर्ट के अंदर कहा गया कि कोई सबूत नहीं है, हमने 250 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। आरोप लगा था कि 64 करोड़ की दलाली खाई गई, और उसकी जांच में सिर्फ CBI ने 250 करोड़ रुपया खर्च किए, और उसके बाद कहा कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ।
तो आप समझ लीजिए कि राजीव गांधी को इस तरह से बदनाम करके आपने सिर्फ सत्ता पाई। आज जितने हो, चाहे चंद्रायन हो, चाहे मंगलायन हो, चाहे जो भी हो, जितने आपके अंतरिक्ष प्रोग्राम है वो पंडित नेहरू से शुरू हुए, इंदिरा जी से बढ़े, राजीव जी से बढ़े। विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय राजीव गांधी ने ही बनाया था। युवा मामलों का मंत्रालय अलग से राजीव गांधी ने बनाया था, और बहुत कुछ किया। तो उस समय लगता है कि आप कितना झूठ बोलते हैं। चलिए, यह रहा आपका झूठ। अब आता हूं सच क्या है। राहुल गांधी के ऊपर बार बार लांछन लगाते हैं, बार बार चीजें कहते हैं। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने की घोषणा की तो नरेंद्र मोदी और उनके तमाम चंपक ये कहते थे कि इससे क्या होगा, इसका विजन क्या है, इससे किसको लाभ होने वाला है, क्या होगा। क्योंकि वहां तो बैठ के सब कुछ होता है, एक टेबल पे डिसाइड होता है। खराब लग रहा था कि राहुल गांधी जनता के बीच जाएंगे। हम मीडिया के जरिए तो उनको पूरी तरीके से ब्लैकआउट किए हुए हैं, लेकिन वो जनता के बीच जाएंगे तो जहां जाएंगे कम से कम उन क्षेत्रों में जाकर के अपनी बात कहेंगे तो लोग जानेंगे। बड़ा तकलीफ थी। तो तमाम तरह से घेरा गया, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चंपकों ने घेरा, उन लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए जो कथित तौर पर विपक्ष थे। उन्होंने भी तमाम तरह से बातें कही। बहरहाल राहुल गांधी न रुकने वाले थे न ठहरने वाले थे, और तब उन्होंने जब अपना पहला पोस्टर रिलीज किया तो उस पोस्टर में बताया गया कि कैसे हम युवा न्याय की बात करेंगे, हम कैसे भागीदारी न्याय की बात करेंगे, हम कैसे नारी न्याय की बात करेंगे, हम कैसे किसान न्याय की बात करेंगे, और हम कैसे श्रमिक न्याय की बात करेंगे। जब उन्होंने यह कहा तो तकलीफ थी कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि युवाओं को न्याय मिल जाएगा तो जो मोदी मोदी कहते हुए वो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं वो कहां से लाएंगे, अग्निवीर कहां से बनाएंगे। और यदि सामाजिक भागीदारी हो गई, हर व्यक्ति को न्याय मिल गया, तो वो कैसे मोदी मोदी कहते घूमेगा। और यदि नारी को न्याय मिल गया, तो नारी को अधिकार मिला, तो फिर वो कैसे हम नचाएंगे, उससे हम कैसे तमाम स्टंट कराएंगे। और साहब, यदि किसान को न्याय मिल गया तो फिर वो हमारे जो हम देते हैं 2000 रुपया का अनुदान, और अनुदान क्या देते हैं, इधर से काटते हैं उधर देते हैं। जो पहले मिल रहा था उससे भी गया गुजरा है। पहले यूरिया में क्या था, कितने किलो आती थी, कितनी थी, वजन घट गया, वो हो गया, रेट को कहा रिड्यूस किया, दूसरी तरफ उधर कारपोरेट कंपनियों को जा रहा है। और वो यूरिया बन के कहां से आ रही, चाइना से। तो चाइना से बन के आ रही है और हिंदुस्तान बना के आत्मनिर्भर भारत की बात कर। इसके बाद में श्रमिक न्याय की, जब श्रमिकों को न्याय देने की बात होती है तो तकलीफ होती है। इन्हीं सारे विषयों पर राहुल गांधी ने केंद्रित किया, और इसी को लेकर के उन्होंने 3 बातें कही कि आज मुद्दा देश के अंदर कुछ और नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा, दूसरा है बेरोजगारी का मुद्दा, और तीसरा है सामाजिक भागीदारी का मुद्दा। जिस तरीके से समाज को बांटा जा रहा है, कहीं जात के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं पर किसी और आधार पे, और बांट करके उनमें नफरत फैला करके जो किया जाता है, उससे सब कुछ। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नफरत फैलाने का खेल करते हैं। तो राहुल गांधी ने इसको बड़े बेहतर तरीके से पहचाना। यदि आप याद करिए, 1942 मई 1942 की बात है, पुणे में अधिवेशन चल रहा था आरएसएस का, प्रशिक्षण शिविर। उस प्रशिक्षण शिविर में एमएस गोवालकर, जो इनके सेकेंड सरसंघ चालक थे, उन्होंने
किस तरीके से कहा था, हमें मुस्लिम नहीं, इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना है। सोचिए, यह सोच थी 1942 की बात कर, तब खत्म करने की बात करते थे कि इन्हें जड़ से खत्म करना, उस दिशा में। और ये धीरे धीरे कैसे, चूंकि अंग्रेजों के गुलामियत करते थे, इसलिए ईसाइयों पे तब नहीं बोलते थे, बाद में आजादी के बाद में ईसाइयों पे भी बोलने लगे, उसके बाद सिखों पे बोले। सिखों को खालिस्तानी इन्होंने बनाया, किसी और ने नहीं, यही कहते थे। तो इस तरीके से है जो इनको है। तो राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उन्होंने पहली ही भारत जोड़ो यात्रा में यही उद्देश्य रखा कि नफरत छोड़ो, मोहब्बत करो, और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते। तो इसीलिए करते क्योंकि इस नफरत से इस देश को टुकड़े टुकड़े किया गया है। और हम ये देख रहे हैं, मणिपुर आपके सामने उदाहरण मौजूद है। उसके अलावा देश भर के अंदर तमाम नूह में आपने देखा, दूसरी और जगह आप देखते हैं, तो लगातार ये होते हैं। और इसी तरीके से तो राहुल गांधी उसको लेकर के बताते हैं कैसे आपका ध्यान भटकाया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। नफरत फैला के आपको उसमें आपके मुद्दों से भटका दिया जाता है और आप भटक जाते हैं, क्योंकि वास्तव में आप मूर्ख हैं, अपने दिमाग से सोचते नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चलते हैं तो यही होगा। तो उसका नतीजा है, देखिए आप, इस देश की बेरोजगारी की यह हालत है, हर चीज की, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र किस तरीके से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, उस दौरान युवाओं को कि हाँ तुम्हें वहां रोजगार भी मिलेगा, वहीं आगे पढ़ाई भी करना, हम तुम्हें रशिया भेजते हैं। और उसने रशिया भेज दिया सैकड़ों युवाओं को। और वहां जाने के बाद में उन्हें पता चला, उन्हें तो इसलिए भेजा गया कि सेना के लिए लड़ो, रूस की सेना के लिए, और उन्हें छोड़ दिया गया। कई हमारे युवा वहां शहीद हो गए हैं दूसरे देश के लिए। यह दशा हो, आप सोचिए, उसके बावजूद सब खामोश हैं, न प्रधानमंत्री बोलेंगे न कुछ बोलेंगे। उनके पास युद्ध के लिए सैनिक नहीं है, हमारे लोग मान। क्यों? क्योंकि मुद्दा में बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, वो नहीं चला सकते हैं परिवार, बाप नहीं पाल पा रहा है, नहीं कुछ कर पा रहा है। तो इस तरह की दशा है। फिर उसके बाद आप याद देखिए, आदिवासियों को जैसे शिकार बनाया जा रहा है, महंगाई का शिकार, सब चीजों का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है। उस स्थिति में उनको फंसाया जाता है छोटी छोटी चीजें देके, 5 किलो अनाज देकर, और फिर उनके जल जमीन जंगल को छीन लिया जाता है। जब यह छीन लिया जाता है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। तो राहुल गांधी ने इसीलिए उस वर्ग को जिसको अछूता छोड़ देते हैं आप, उसके लिए बात करी। उन्होंने 6 संकल्प लिए कि सुशासन देंगे, जिसमें वना अधिकार जो बनाया गया था, पेशा कानून, वो कानून हम आपको फिर से देंगे। FRA का जो पूरा था वह भी देंगे। और इसके बाद सुधार करेंगे। मोदी सरकार ने जिस तरीके से वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण का पूरा लोप कर दिया है, उससे दोबारा लेके आएंगे और उससे फिर से सही करेंगे, आपके हक देंगे। और सुरक्षा आपको सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा के लिए आदिवासी इलाकों में को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा देंगे, जिससे उस इलाके को कभी कोई और ग्रैप ना कर सके। और इसके बाद स्वशासन देंगे। यह नहीं है कि वहां आके हम शासन करने लगे, वहां पर आपको ही देंगे, वो पेशा कानून के तहत उसका अधिकार आपको देंगे। और उस अधिकार के साथ साथ आपको किस तरीके से जो MSP का लाभ हम किसानों को देने की बात कर रहे हैं, उसका लाभ वन उपज पर आपको भी देंगे और आपके लिए भी MSP स्थापित करेंगे। इसके अलावा सब प्लान बनाएंगे। बजट में आदिवासियों के लिए स्पेशल एक उप प्रावधान किया जाएगा, जिसमें किस तरीके से आपको लाभ दिया जाए, उसके लिए किया जाएगा। SC ST का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार के तहत सुरक्षा दी जाए, तो इसके लिए काम करेंगे। तो यह सोच होती है, और इस सोच पर राहुल गांधी का वो युवाओं से चर्चा करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और कहते हैं
कि 25 साल से कम उम्र की युवा आबादी जो है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। उसको कैसे अधिकार दिए जाए, कैसे उसके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, यह जरूरी है और इसके लिए हम काम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने युवा न्याय की बात की, पहली नौकरी पक्की, यानी उसमें आपको 1 लाख रुपए सालाना की एक नौकरी ग्रेजुएट होते डिप्लोमा होते मिल जाएगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा। युवा न्याय कि जो लड़के आज तमाम जगह डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, उनकी कोई सुरक्षा का नहीं, जा रहे होते हैं, बाइक से अचानक एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है या घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से विकलांग हो जाते हैं, कुछ कोई लाभ नहीं। उनको सामाजिक सुरक्षा देंगे कि उनको ये ना हो, और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे कि कम से कम एक वो मिल सके कि जिससे वो जिंदगी में कभी असहाय न महसूस करे। फिर युवा रोशनी 5,000 करोड़ रुपए का हर जिले में बनाया जाएगा, जिससे हर युवा अपने रोजगार के लिए काम कर सके और उस पर। इसके अलावा भर्ती भरोसा, जो अभी भर्तियों में पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, नरेंद्र मोदी कहते थे आज तक किया कुछ नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने इसके लिए बाकायदे कानूनी प्रावधान बनाने की बात करी और इसके साथ साथ उसमें पूरी प्रक्रिया होगी, इस डेट को ये होगा, ये होगा, ये होगा, फर्स्ट डे तय हो जाएगा। यह नहीं होगा कि आप इंतजार कर रहे हैं अब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, साहब प्रोग्राम करेंगे उसमें बांटा जाएगा। कांग्रेस के समय में कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर बांटे नहीं जाते थे, चाहे अपने माता पिता बड़ों से पूछिएगा जो उस दौर में हुए। आपके यहाँ डाकिया आता था, वो पकड़ा जाता था, ये ड्रामे नहीं होते थे। इन ड्रामों में जो लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है वह नहीं होता था, आज वो होता है। हमने देखा जब कुछ किसानों के कुछ यूपी में लोन माफ किए गए थे, तो एटा में एक का 2 रुपया का लोन माफ किया गया था और उसके लिए सोचिए आप कार्यक्रम था और उस पर खर्चा कितना था, ये समझ लीजिए वो सर्टिफिकेट में और उसमें पूरे में वो आप औसत लगा लीजिए, तो ये स्थिति है। तो पेपर लीक से आपको मुक्ति दिलाई जाए और विधान पूरा तय हो, इसके लिए काम करेंगे। उन्होंने लड़कियों महिलाओं को लेकर के जो बात कही थी, महिला न्याय की बात, उसमें आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसके लिए उसे आधा यानी 50% रिजर्वेशन केंद्र सरकार की नौकरियों में दिया जाए। सावित्रीबाई फूले छात्रावास डबल किए जाएं, बनाए जाएं, जिससे कि जो लड़कियां बाहर नौकरी करने जाती हैं और करने जाती हैं, उन्हें रहने की एक सुरक्षित जगह सरकारी मिल सके, इसके लिए किया जाए। इसके बाद मैंने यहां देखा चंडीगढ़ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, पंडित नेहरू ने उसकी शुरुआत की थी और उसके बाद में इंदिरा जी ने उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन करने कोई आई नहीं थी, ये कह दीजिए कि पैसा खर्च करें, उन्होंने अपने यही के सांसद के ही थ्रू कराया था, लेकिन श्रीमती गांधी ने उसको उस तरीके से बनाने का काम किया। जब वो आई तो उसका निरीक्षण किया और फिर उसके बाद में उस तरह के और बनाने की बात कही। तो यह स्थिति होती। इसके बाद में महालक्ष्मी योजना, जिसमें गरीब परिवार में महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की व्यवस्था की जाए, यह स्थिति। अधिकार मैत्री, इसके लिए एक ऐसी महिला को नियुक्त किया जाए जो कानूनी और समझ रखती हो और वो महिलाओं के बीच जाए और उनके कानूनी अधिकार दिलाने के लिए उनको सजग करे और मदद करे। इसके बाद में आशा, आंगनवाड़ी, एमडीएफ वर्कर्स को उनका जो मानदेय होता है, उस मानदेय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार डबल योगदान दे, तो यह होता है। तो राहुल गांधी की यह गारंटियां होती हैं। इसलिए जिस तरीके से वो कहते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं कि अरबपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर देंगे, इस देश का मीडिया जो पूंजीपति चलाते हैं उनके हाथ में जिस तरीके से, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम दूसरे छोटे लोगों को मदद करेंगे और आप खड़े होइए, आप खुद मीडिया बनिए। यह राहुल गांधी की सोच है, लेकिन साहब वो पसंद नहीं आई। नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के बिना शायद जीवित नहीं रह सकते, तो उनपे आरोप लगाते हैं, लेकिन
पंडित नेहरू के समय में तो 1 इंच जमीन कोई भी देश नहीं ले सका था, उल्टा हमने ली तमाम जगह की। लेकिन नरेंद्र मोदी के वक्त में चाइना ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया है। और इस बात को मैं नहीं, डॉक्टर सोनम वांगचुक खुद बताते हैं जो लद्दाख में है। और आज वो सोचिए -15-16 डिग्री टेम्परेचर में अपने साथियों के साथ अनशन कर रहे हैं। 8 दिन बीत चुके। कल्पना करिए इस देश की क्या दशा कर। देश को बचाने का संघर्ष चीन की सीमा पर किया जा रहा है, अनशन करके किया जा रहा है, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं, क्योंकि बादशाह अपने झूठ में मस्त है और वो झूठ परोस रहा है और मूर्ख उस झूठ को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आपको सच और झूठ पहचानना होगा। जय